ये जो योग है ये शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहने का एक मिला जुला समायोजित एक प्रक्रिया है, एक विधि है। जब हम अपने हिंदू शास्त्र पढ़ते हैं तो पतंजलि को पढ़ते हैं और महर्षि पतंजलि ने हमको अष्टांगिक योग हमको दिया और उन्होंने 8 मार्ग बताए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यानी कि यम का मतलब यह है कि आप ईश्वर को पाने की बात करते हैं, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने की बात करते हैं, तो आपको यम का पालन करना है। और यम क्या है? ब्रह्मचर्य। अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। यानी कि सच बोलिए, अहिंसा, जीव हिंसा से अपने आप को विरत रखिए, अस्तेय यानी कि चोरी मत करिए, और अपरिग्रह मतलब कि अनावश्यक रूप से अपने पास कोई चीज़ संग्रह नहीं। ये यम के 5 भाव हैं। अगर ये 5 भाव आप रखेंगे तो आपका चरित्र उज्ज्वल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये कर लेते हैं तो आप नियम का पालन करिए। नियम क्या है? शौच, तप, संतोष, ईश्वर प्राणी स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान। यानी कि शौच मतलब अपने को स्वच्छ रखिए, और स्वच्छ केवल शरीर को ही नहीं रखना, अपने मन को भी स्वच्छ रखिए कि अपने मन में किसी बुरे विचार को मत आने। तप का अर्थ आप सब लोग जानते हैं। तप का अर्थ ये है कि आप बहुत ज़्यादा, ये जो आज की तारीख में आप एसी में बैठे हैं या आप बिना एसी के बैठ नहीं सकते, ये जो आपको ऐसी जो नई चीज़ें आ गई हैं उनसे बचना आपको चाहिए, जितना अधिक से अधिक आप बच सकते। संतोष, आपको जो भी आपके पास है उसमें आपको संतोष होना चाहिए, क्योंकि जब आपको संतोष नहीं होगा तो आपके मन में ऐसी भावना उत्पन्न होगी कि मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, और वो आप गलत काम करने की बात है। और स्वाध्याय का मतलब आप कोई भी मत मानते हैं। मैं जैसे कहता हूँ कि मुझे इस बात से नहीं मतलब है कि आप कौन सा धर्म मानते हैं, आप कौन सा मत मानते हैं, आप कुछ भी मानते हो, लेकिन अपने धार्मिक ग्रंथों को आपको पढ़ना ज़रूर चाहिए। और ईश्वर प्राणी ध्यानम का मतलब ये होता है, अगेन यहाँ ईश्वर का अर्थ किसी भगवान से नहीं है, ईश्वर का मतलब सार्वभौमिक सत्ता से कुछ विश्वास करना। और फिर उसके बाद आता है आसन जैसे आप जानते हैं, प्रॉपर अपने सुखपूर्वक मुद्रा में बैठना। प्राणायाम जो अपने फेफड़ों का, आपने शरीर की बात करें, शरीर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है वह फेफड़ा। आपने देखा होगा कि कोविड की भी बीमारी फैली थी। कोविड की बीमारी में कौन लोग बचे? जो प्राणायाम करते थे, जिनके फेफड़े मजबूत थे, वो बच गए। तो आप प्रतिदिन आप प्राणायाम करेंगे तो आपके फेफड़े मजबूत होंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपका शरीर मजबूत होगा। और प्रत्याहार का मतलब होता है कि आप वर्ल्डली चीज़ों में अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखें और वर्ल्डली चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें। और बाद के जो 3 हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, कि आप आसन में बैठकर अपने मन को, चित्त को शांत करते हुए बैठे रहें और ध्यान करें किसी एक बिंदु पे। उसकी विभिन्न विधियां हैं कि कैसे मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन। तो ये पतंजलि ने अष्टांगिक योग दिया। पतंजलि का अष्टांगिक योग क्या था? कि आपका शरीर भी स्वस्थ हो, आपका मन भी स्वस्थ हो, आपका चरित्र भी स्वस्थ हो, और तब आपको कल्पना आप करिए कि आपको सार्वभौमिक सत्ता से संयोजन आपका